ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं कर्णयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों ही श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 81वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दशारी कुशीरी कांड, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। संबंधित सूक्त के देवता इंद्र और शीर्षक है धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदो न इंद्रक्षमन्दं चक्रं ग्राभं संग्रहाय महाहस्ते दक्षिणेन। इस प्रथम मंत्र में दाता इंद्र भगवान से न्यायोचित धन प्रदान की प्रार्थना की गई है। महाहस्ती इंद्र, हे लंबे हाथों वाले इंद्र देवता। तो यहाँ महाहस्ती, तो महाहस्ती का मतलब हुआ कि महान हाथों वाले, लंबे हाथों वाले। लंबा हाथ होना सौभाग्य का लक्षण है और जिसके लंबे हाथ हैं वो दान का भी सूचक है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, कहा भी गया है। लेकिन हस्ती शब्द जो आया है वो इस समय रूढ़ है हाथी के लिए। तो हाथी को हस्ती क्यों कहा जाता है? उसका कारण है कि उसके हाथ होता है, लंबा हाथ होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। तो ऋग्वेद में तो हस्ती माने हाथों वाले के विषय में कहा गया है, देवता के विषय में कहा गया है। बाद में यह हाथ वाला शब्द हाथी के लिए प्रयोग होने लगा। एक विशालकाय पशु या जीव जिसे हम देखते हैं, तो वैसे हस्त से हस्ती बना है, हाथों वाला। तो हे महाहस्ती इंद्र, हे लंबे पुष्ट भुजाओं वाले दानी इंद्र देवता, दक्षिणेन हस्तेन, अपने दाएं हाथ से, क्षुमंतम, शुभंतम माने प्रशंसनीय, चित्र माने विचित्र, न्यायोपार्जित, सुंदर, ग्राभम माने धन को, न हम सबको, संग्रहाय माने प्रदान करो। तो हे विशाल भुजाओं वाले दानी भगवान इंद्र, हम सब प्रार्थी भक्तों को न्यायोचित, न्यायार्जित और प्रशंसनीय, सुंदर धन को प्रदान करो। तो हे विशाल भुजदंडों वाले दाता इंद्र महान, हे विशाल भुजदंडों वाले दाता इंद्र महान, दाएं कर से सुंदर उत्तम धन को करो प्रदान। तो दाएं हाथ से प्रदान की जाने वाली वस्तु को महत्ता दी जाती है, इसलिए जो कुछ दिया जाता है वो दाएं हाथ से दिया जाता है। आहुति डालते हैं तो भी दाएं हाथ से, और किसी को कोई वस्तु देते हैं तो भी दाएं हाथ से देते हैं, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। ओम
881-2 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र देवता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस दूसरे मंत्र में परमेश्वरशाली दाता इंद्र का चित्रण है। इंद्र, हे इंद्र देवता, अवह भी माने रक्षा साधनों से युक्त तुम्हें, तुविकूर्मिम बहुत से उत्तम कर्मों को करने वाले तुमको, तुविदेशम, तुवि माने अत्यधिक बहुत, देशम माने दानी, और तुवि मठम, तुवि माने अत्यधिक, मठम माने ऐश्वर्य, बहुत धनैश्वर्य वाले तुमको, तुवि मात्रम माने बहुत मात्रा में धन को देने वाले रक्षक, तुझ इंद्र को विद्महे हम कथित रूप में जानते हैं। हे इंद्र, हमें तुम्हें बहुरक्षा साधनों वाला, बहुमुखी पराक्रम वाला, तो हे इंद्र, हम तुम्हें बहुरक्षा साधनों वाला, बहुमुखी पराक्रम वाला, बहुत दानशीलता वाला, बहुत ऐश्वर्यों वाला, व्यापक आकार प्रकार वाला मानते हैं। हे इंद्र, तुम्हें हम बहुत साधनों से युक्त मानते हैं, बहुमुखी पराक्रम वाले हो, इस रूप में तुम्हें जानते हैं, बहुत दानशील, ऐश्वर्य परम, व्यापक आकार तुम्हारा है, तुम हो अनंत, तुमसे व्यापित, यावत त्रैलोक्य यह सारा है। ओम 881-3 देवता इंद्र शीर्षक अदम्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस तीसरे मंत्र में महिमा मंडित, शक्ति संपन्न, दुर्निवार इंद्र की महत्ता का कथन है। शूर, हे शूरवीर इंद्र, देवा मर्तासा, देवगण और मर्तासा माने मनुष्य लोग, दिट संतम दानशील, तुझको, भीमम गाम नो, भीमम माने भयंकर, गाम माने विषभ, साढ़ जिसको कहते हैं, उसके समान जानते हैं। तो यहां गाम शब्द गो से बना है, तो यह जानना चाहिए कि गो शब्द गाय और बैल दोनों का देता है, लेकिन ज्यादातर बोला जाता है कि गाय गाय माने
केवल गाय है जो दूध देती है, लेकिन संस्कृत भाषा में, वैदिक भाषा में भी गो शब्द गाय और बैल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ इंद्र के पराक्रम का, उनकी भयंकरता का कथन किया जा रहा है। तो इसलिए गाय नहीं, बल्कि जो वृषभ होता है, खासतौर से सांड जो घुमा करता है, वो ज्यादा बलशाली होता है। तो हे इंद्र, हम तुम्हें भीमम गाम ना भयंकर वृषभ की तरह समझते हैं, और यह समझते हैं कि नहीं ना वारयन्ते, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई निवारण नहीं कर सकता है। वारयन्ते निवारण करना, नहीं ना माने नहीं। तो तुम इतने प्रबल हो, शक्तिशाली हो कि तुम्हें कोई भी विश्व का शक्ति से शक्तिशाली व्यक्ति रोक नहीं सकता है। दान देने से या तुम्हारी इच्छा को रोकने में, जो तुम चाहते हो उससे निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो हे शूरवीर इंद्र, तुम बलि वृषभ के समान हो। दानशील तुमको सूर्या नर या कोई भी इच्छा के विरुद्ध रोक नहीं सकता है। दुर्निवार हो वीर इंद्र, तुम अति बलशाली वृषभ समान, रोक न सकता सुर नर कोई, हो चाहे कितना बलवान। 8:81 देवता इंद्र शीर्षक प्रचुर वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस चौथे मंत्र में कथित है कि हम सब मिलकर महान दाता इंद्र की प्रार्थना करें, वैभव संपन्न हो जाएं, ताकि हम सब की बराबरी कोई कर न सके। तो स्तोतारः, हे स्तुति करताओ इंद्र के भक्तों, एत आओ वस्व, धन के ईशानम स्वामी, वस्व ईशानम, धन के स्वामी इंद्र की हम प्रार्थना करें। तो वसु माने धनैश्वर्य होता है, उसी का बहुवचन वस्व है। तो इंद्र जो है वो धनैश्वर्य के स्वामी हैं, ईशान हैं। स्वराजन, वे स्वयं प्रकाशित हैं, तेजस्वी हैं। उनको तेज के लिए, प्रकाश के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे इंद्र मस्तुवाम, ऐसे इंद्र की स्तुतियां करें, ताकि राधसा, धन से, राध माने धन होता है, और इसी धन ऐश्वर्य के कारण राधा शब्द बना होगा, क्योंकि वे धन ऐश्वर्य की देवी मानी गई हैं कृष्णोपासना में। तो राध माने धन ऐश्वर्य होता है। तो राधसा माने धन ऐश्वर्य द्वारा या धन ऐश्वर्य से, न मर्धिशत, हमारी बराबरी कोई कर न सके। न माने हम सबकी, न माने नहीं, मर्धिशत माने बराबरी करना, ताकि हम सबकी बराबरी धन ऐश्वर्य में कोई कर न सके। तो हे स्तुति करताओ, आओ, ऐश्वर्य के स्वामी तथा स्वयं प्रकाशित इंद्र देवता की हम सब मिलकर स्तुतियां करें, ताकि उनके प्रसन्न हो जाने के कारण हम सब धन वैभव से
संपन्न हो जाए और धन वैभव में हम सबकी बराबरी कोई दूसरा न कर सके। आओ आओ अस्तोताओ, बने इंद्र के हम अनुगामी, जो हैं स्वयं प्रकाशित एवं सारे ऐश्वर्यों के स्वामी। करें उनकी करें प्रार्थना, मिलकर उन पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, ताकि वैभवों में बराबरी अन्य न हम सबकी कर पाए। ओम 8:81:5 देवता इंद्र शीर्षक अनुग्रहार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। इस पांचवें मंत्र में स्तुतिकर्ताओं से यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि आओ हम सब मिलकर इंद्र के गुण गाएं और इंद्र से अनुरोध करें कि वे हमारे साथ मिल करके और उसी भाव में विभोर होकर के सामगान को गाएं, सुने और हमारे स्वर में स्वर मिला करके प्रार्थना को गाएं और हमारे गान को सुने। यानी हमसे मिलजुल कर हमारे रूप, हमारे भाव में जैसे हम तल्लीन हैं वैसे भी तल्लीन हो जाएं। हमारा और उनका इस प्रकार से समवेत यानी मिला जुला रूप दिखाई पड़े। प्रस्तोषक, वह इंद्र हमारे स्तोत्रों को पढ़े, उसके भाव को अच्छी तरह से तह से समझे। उपगाशिषत, और हमारे साथ मिलकर कंठस्वर मिलाकर हम में मिलजुल कर वह कथित स्तोत्रों का गायन करे। गीयमानम माने गाए गए, सामम माने सामगान को श्रवत सुने। राजसा माने धन द्वारा हम पर अभिजुगुरत भली भांति अनुग्रह करे, यानी हमको धनैश्वर्य से परिपूरित करे, हम पर प्रसन्न हो जाए। वह इंद्र हमारे स्तोत्रों को, प्रार्थना विषयक मंत्रों को पढ़े, गाए, छंदों को और हमारे द्वारा गाए गए सामगान को सुने तथा हमारे ऊपर धन द्वारा अनुग्रह का वर्षण करे, कृपा करे। वह इंद्र हमारे स्तोत्रों को पढ़े और पढ़कर गाए गए सामगानों को सुने और हर्षित हो जाए, हम सबके ऊपर प्रसन्न हो, अपनी कृपा दृष्टि दौड़ाए, करे अनुग्रह, धन के द्वारा हम सबको संपन्न बनाए। ओम 8:81:6 देवता इंद्र शीर्षक ऐश्वर्य रहित हम न हो पाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। इस छठे मंत्र में कथित है
कि इंद्र देवता हम उपासकों को दोनों हाथों से धन दे, भरपूर धन वैभव से परिपूरित कर दे। इंद्र, हे इंद्र देवता, न हम सब आराधकों के लिए दक्षिणेन दाएं हाथ से आभर भरपूर धनेश्वर्य दो। सव्येन, सव्य कहते हैं बाएं, सव्येन बाएं हाथ से अभिप्रविश हमको धनेश्वर्य दो। न हमको वसु हमारे धनेश्वर्य से मानिह भाग पृथक मत करो। हे इंद्र, हमें दोनों हाथों द्वारा भरपूर धन दो, हमें धनेश्वर्यों से पृथक मत करो। हे इंद्र, तुम्हारे दोनों हाथों से हम सब धन पाए, हम तेरे ऐश्वर्यों से वंचित न कहीं पर रह जाएं। ओम 8, 81, 7 देवता इंद्र शीर्षक धन यज्ञशील हो जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता जो शुभकर्मी नहीं है, जो दुष्कर्मी है, उनके धनों को उनके पास न रहने दो, उसे छीनकर हम सब यज्ञशीलों को, शुभ कर्म में संलग्न लोगों को प्रदान करो और उनसे बलपूर्वक जो अदानशील हैं, जो अयज्ञशील हैं, उनके धन को छीनकर हम सब यज्ञशीलों को और सत्कर्मियों को प्रदान करो। धृष्णो, हे शत्रुओं को धर्षण करने वाले, रगड़ देने वाले शत्रुहंता इंद्र, उपक्रमस्व, तुम तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ। किस लिए? जना नाम, उन जनों के लिए जो यज्ञ करते हैं, उन्हें धन देने के लिए। और दूसरी तरफ अदाशूह तरफ से, अदाशूह माने जो बिल्कुल दान नहीं देते, अदाशूह तरफ से माने जो बिल्कुल दान नहीं देते, जो पूर्ण कृपण है और धन को अपने ही सुख में प्रयोग करते हैं और जो देना जानते ही नहीं। उनके वेदा माने धन को, यहां वेद माने वेद नहीं है बल्कि धन है। अब हम सब यह जानते आए हैं, कहते सुनते आए हैं कि संस्कृत में शब्दों का निर्माण उनकी प्रकृति से होता है। तो वेद इसलिए वेद है कि उसमें ज्ञान है और ज्ञान से ही धन मिलता है। तो विद धातु से वेद बना है और धन इसलिए है कि धन के माध्यम से लोग जान पाते हैं। जो निर्धन है उसको कोई जानता ही नहीं। अब चाहे विद्या धन हो, चाहे सांसारिक धन दौलत वाला धन हो, चाहे स्वास्थ्य धन हो, चाहे बल धन हो, मतलब धन कोई होना चाहिए, क्योंकि धन के द्वारा मनुष्य वेद माने जाना जाता है। धनहीन को कोई जान नहीं पाता है, क्योंकि उसमें न तो सांसारिक धन दौलत है, न विद्या बुद्धि दान आदि
सत्कर्मों की दौलत है तो कैसे जाना जाएगा। तो इसीलिए वेद शब्द धन के लिए आया है, क्योंकि विद धातु से है नहीं, वेदयति जन्म इति वेदः, जो लोगों को जनावे यानी पहचान दिलाए वही धन है। धन के द्वारा पहचान होती है। तो वेद ज्ञान द्वारा पहचान विशेष रूप से होती थी वैदिक युग में, इसलिए वेद को रूढ़ कर दिया गया और बाद में वेद रूढ़ हो गया। धन से जिस अर्थ में हम आजकल धन को जानते हैं उससे दूर हो गया, लेकिन यह प्रारंभिक प्रयोग है। इसमें वेद जो है वो धन अर्थ में है, क्योंकि वेदेयति धनिकम इति वेदः। तो हे धृष्णो, हे शत्रु हंता इंद्र, उपक्रमस्व, तुम तत्पर हो जाओ। किस प्रयोजन के लिए कि अदानशील जनानाम धन हर्त कामाय। जो दानशील नहीं है, कृपण है, उनके धन को हरण करने के लिए तत्पर हो जाओ। अदाशु तस्य, जो बिल्कुल दान नहीं देते हैं, उनके वेदा माने धन को, धृष्यता माने बलपूर्वक, आभर माने छीन लो और हमको भली भांति दो। आभर माने भरपूर देना, तो उन अदानशीलों के धन को छीनकर हम सबको भरपूर धन प्रदान करो। यह एक अच्छा लक्षण है, हमेशा होता है और आज भी हो रहा है। जो धन संचय किए हैं चोरी से और धन को छिपाए हैं, तो आज भी उन पर बुलडोजर चल जाता है या उनके धन को किसी न किसी तरह से छीन लिया जाता है, सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है, ताकि वह सामान्य जनता के हित में प्रयोग हो। तो वही अर्थ है कि जो सर्वशक्तिमान इंद्र है, वह जो अदानशील हैं उनके धनों को छीनकर लोकहित में लगावे, जो यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। तो आजकल तो जानते हैं कौन धन छीन सकता है, लेकिन उस समय में कोई हो सकता है ऐसी व्यवस्था न रही हो कि कोई शासक ऐसा हो जो कि धन को छीन ले, जिनके पास है तो अंत में भगवान ही छीन सकते हैं। तो इसलिए इंद्र भगवान की प्रार्थना की गई है कि हे शत्रुहंता इंद्र, मनुष्यों में जो अदानशील हैं, जो बिल्कुल लोकहित में धन नहीं देते हैं, उनके धन को बलपूर्वक छीन लो, तथा जो यज्ञशील हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनमें तुम उसको वितरित कर दो। ये शासन की उचित व्यवस्था का लक्षण है और इसी लक्षण से प्रेरित होकर के सुशासन में या आज के शासन में भी हम थोड़ी झलक देख रहे हैं कि जो धन को दबाए रहते हैं उन पर छापे पड़ते हैं और उनके धन को छीन करके लोकहित में, जनहित में लगाया जाता है। तो ये कथन तो बहुत पहले वेद में कर दिया गया है। तो यहाँ पर इनसे प्रार्थना की गई है, लेकिन उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है उन शासकों में जो कि सक्षम हैं इस कार्य में। तो हे शत्रुहंता इंद्र, मनुष्यों में जो अदानशील हैं उनके धन को बलपूर्वक छीन लो, तथा यज्ञशील शुभ कर्म करने वाले हम सबको प्रजागणों में उसको वितरित कर दो। हे इंद्र, शत्रुहंता हो तुम, कृपणों के धन का हरण करो
हम यज्ञशील मानव मध्य वितरित कर दो, भंडार भरो। ओम 8:81 देवता इंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रय उनते अस्ति बाजो विप्रेभिः समित्वः अस्माभिः सुदं सनहि। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के पास जो धनेश्वर्य है वह ज्ञानियों में वितरित हो, ताकि ज्ञानी जन धनहीन जीवन न बिताएं और अपनी सात्विक क्षमता को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करके समाज में, राष्ट्र में सुख समृद्धि का विस्तार करें। ज्ञानी ही तो तमाम आविष्कार करते हैं जिससे कि मानव जाति सब प्राणियों से अलग होकर विकास के पथ पर निरंतर बढ़ती रहती है। पशु जहाँ का तहाँ है, जैसे वो वैदिक युग में था वैसे आज भी है। पहले भी बस नहीं पहनने जानता था, आज भी नहीं। पहले जैसे शिकार करता था वैसे आज भी कर रहा है। तो इंद्र भगवान से प्रार्थना है कि वह अपना ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य धन विषयक हो, ज्ञान विषयक हो या अन्य प्रकार का हो, वो ज्ञानियों में, माने जो सद असत्य को जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, ऐसे लोगों में वितरित करें, ताकि सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक, वैज्ञानिक, शोध संबंधी उन्नतियां होते जाएं। अभी तो मानव को बहुत आगे चलना है। अनंत ग्रह नक्षत्रों में फैली हुई सभ्यता का, बिछे हुए सौभाग्य का, धन वैभव का, उसे ज्ञान प्राप्त करना है। अपने ही में सिमट कर न रह जाए, क्योंकि ब्रह्मांड बड़ा व्यापक है। उसके रहस्य से मनुष्य अनभिज्ञ है। तो हे इंद्र, हे सबके स्वामी नियामक इंद्र देवता, तुम्हारा जो धन है, वैभव है, वो ज्ञानियों में, वैज्ञानिकों में, सत्कर्मशीलों में इस प्रकार से बढ़ जाए कि मानव जाति के चरण ज्ञान, विज्ञान और प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते चले जाएं। हे इंद्र, हे ऐश्वर्य संपन्न, स्वामिन, बलशील इंद्र देवता, यह ते जो तेरा धन वैभव है वह विप्रे भी बुद्धिमानों से सनित्व माने बांटने योग्य है, यानी वह विद्वानों में बांटने योग्य है। जो तुम्हारा धनैश्वर्य है वो विद्वानों में बंट जाए। बाजा, बाज माने धन होता है। जो धन है तम उसे अस्मा भी सनु, हम सब सत्कर्मियों पर, सतपथ पर चलने वाले, बढ़ने वाले मनुष्यों को सनु माने बांट दो, ताकि हम सब आगे अपने चरण बढ़ाएं, इस मानव जाति को उच्चता के शिखर पर चढ़ाएं। हे इंद्र, विप्रों, ज्ञानियों, वैज्ञानिकों में वितरित करने योग्य जो तुम्हारे पास अनंत संपदा है उसे हमारे बीच में वितरित करो, ताकि मानव जाति प्रगति पथ पर निरंतर बढ़ती जाए। विप्रों में वितरण करने योग्य तुम्हारे वैभव सारे, विप्रों में, ज्ञानियों में वितरण करने योग्य तुम्हारे वैभव सारे इंद्रदेव, अनुरोध हमारा वे वितरित हो मध्य हमारे। ओम 8:81 देवता इंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सद्यानुपस्ते वाजा
अस्मभ्यम् विश्वश्चन्द्रोः वशैश्चक्षोजरन्ते। यह नवा मंत्र जो कि इस सूक्त के समापन वाला मंत्र है, उसमें यह कथित है कि इंद्र का जो वैभव है वो सुखद है और वह वैभव हम सब पाएं और उसके माध्यम से अपना जीवन धन्य बनाएं और राष्ट्र की समुन्नति में लग जाएं। हे तुम्हारे इंद्र, हे इंद्र, तुम्हारे सद्यः युवः तत्काल प्राप्त होने वाले धन को, जो कि विश्व चंद्राह सबको आह्लादित करने वाला है। विश्व माने संपूर्ण रूप से, जो चंद्र माने आह्लादक है। देखो, चंद्र शब्द जो है वो चंद्रयति आह्लादेति चंद्र, जो आह्लादित कर दे, प्रसन्न कर दे, वह चंद्र है। तो ऋग्वेद में तो चंद्र शब्द आह्लादवाची है, लेकिन उस समय ऋग्वेद तक यह शब्द रूढ़ नहीं हो पाया था। आज तो चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका जो मूल स्रोत है वह आह्लादक के रूप में प्रयुक्त है। तो विश्व चंद्राह जो तुम्हारा ऐश्वर्य है वो सब के हेतु आह्लादक है, यानी सबको प्रसन्न कर देने वाला है। बाजाह माने धन, अस्मभ्यम माने हमें ऐसा धन प्रदान करो। वशैश्चा, वश में रहने वालों को, प्रियजनों को, मोक्ष माने शीघ्र ही वो धन प्राप्त हो। जरन्ते माने स्तुति करने वाले तुम्हारी स्तुति करते जाएं, तुम्हारे द्वारा शुद्ध आह्लादक धन को प्राप्त कर तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए स्तुतिरत हो जाएं। हे इंद्र, तुम्हारा ऐश्वर्य सबको शीतलता प्रदान करने वाला है, परम आह्लादक है और तत्काल प्राप्त होने वाला है। उस धन को हमें तथा अपने अन्य प्रिय भक्तों को प्रदान करो। हम सब तुम्हारी स्तुति करें। हमारा तुम्हारा यह जो दाता और प्राप्तकर्ता तथा भगवान और भक्त का संबंध है वो अक्षुण रहे, सदैव बना रहे। तुम हमें दो आनंददायक धन और हम तुम्हारी स्तुति करते रहें। वैभव तेरा आह्लादक है, अत्युत्तम हे इंद्र महान। वैभव तेरा आह्लादक है, अत्युत्तम हे इंद्र महान। उसे हमें अपने भक्तों में वितरित कर दो हे भगवान। इस प्रकार से हमने इस 81वें सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम सब 8वें मंडल के 82वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में 9 मंत्रों का संग्रह है। मंत्र दृष्टा ऋषि, कुशीदी कांड, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्रवरावतोर्वावतश्च वृत्रहन् मध्यः प्रभर्मणे। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से
सोमपानार्थ प्रार्थना है। उन्हें यज्ञ भूमि पर एतदर्थ आमंत्रित किया गया है। हम सब जानते हैं कि सोम जो है इंद्र का परम प्रिय पेय है। सोम यज्ञ में इसकी विशेष व्यवस्था होती है। अब सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है और एक लता विशेष जिसको सोमलता कहा जाता है, उससे निचोड़ा गया रस इस सोम से संबंधित है। तो यथास्थान हम संबंधित अर्थ से जोड़ते चलें। इंद्र को यह विशिष्ट प्रिय है। अब उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि वृत्रहन, हे वृत्तासुर के हंता इंद्रदेव। अब वृत्तासुर के हंता से तात्पर्य होता है कि सोम पीने वाला ही भयंकर शत्रुओं का संहार कर सकता है, क्योंकि सोम से मानसिक और शारीरिक दोनों ऊर्जा बढ़ती हैं और ऊर्जा ही भयंकर शत्रुओं से निपटने में सक्षम हो पाती है। तो हे वृत्रहन, हे वृत्रनिहंता इंद्रदेव, प्रभ्रमण यज्ञ में तुम अवश्य आओ, चाहे अर्वावतः हमारे निकट कहीं हो अथवा परायितः कहीं हमसे दूर हो। मध्वा प्रति मधुर सोमरस के लिए, मध्वा कहते हैं मधुर, सोमरस के प्रति माने लिए, तो मधुर सोमरस पान के लिए अप्रदव अवश्य आओ। अप्रदव माने अवश्य शीघ्रता पूर्वक आओ। हे वृत्त निहंता इंद्र देवता, तुम चाहे दूर हो या निकट हो, हमारे यज्ञ मंडप में सोमपान हेतु अवश्य ही शीघ्रता से आ जाओ। हे वृत्त निहंता, दूर या निकट जहां कहीं हो विद्यमान इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ करने को मधुरिम सोमपान। ओम 882 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस दूसरे मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण है। पहले बताया जा रहा है कि सोमरस किस कोटि का है। यह सोमरस मदैष्णव आनंद से भर देने वाला है और सुतासा यह विधिवत तैयार किया गया है। सुतासा माने निचोड़ कर तैयार किया जाना। आगही माने इसके पान के लिए आ जाओ। ऊंच से तुम इसका सेवन करते हो, इसलिए पिब इस सोमरस का पान करो। हे इंद्र, आनंदप्रद सोमरस तैयार है। तीव्र गति से आकर इसका मधुरिम पान करो। सुखदायी सोम परिष्कृत है, सुखदायक सोम परिष्कृत है। हे इंद्र देवता, आ जाओ, पी जाओ, जितना भी चाहो, आने में न विलंब लाओ। ओम 882 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ईशामन्दस्वादुतेरम्बराजमन्यवे भवत्त इन्द्रशंहृदे। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि सोम यज्ञ में सोमरस
पान के लिए इंद्र आए, ताकि उनमें वो हर्ष उत्पन्न हो, जिससे वे शत्रुओं का विनाश करें और मित्रों का, भक्तों का हित करें। इंद्र, हे इंद्र देवता, ईशा, ईशा कहते अन्न द्वारा। तो अन्न आहार को कहते हैं। तो सोमरस इंद्र का आहार है। तो आहार में खाद्य भी आता है जो चबाकर खाया जाए, लेह भी आता है जो चाटा जाए, पेय भी आता है जिसको पिया जाए। तो सोमरस इंद्र का परम प्रिय पेय है। तो वह पेय आहार के अंतर्गत आता है। तो ईशा माने अन्न, अन्न से मतलब आहार। तो हे इंद्रदेव, तुम इस अपने आहार सोमरस पान हेतु आओ और उसका पान करके मंदस्स माने प्रसन्न हो जाओ। और इस स्थिति में मन्नवे, मन्नु कहते हैं क्रोध को, शत्रुओं पर क्रोध करने वाले हो जाओ। और अरम, अरम माने अलम, पर्याप्त रूप से हृदय, हृदय में हर्ष भर लो। और संभुवत माने सुखकर हो, यानी अपने मित्रों, अपने भक्तों के प्रति सुखकर हो जाओ और शत्रुओं के प्रति भयंकर हो जाओ। सोमरस के पर्याप्त पान से यह स्थिति तुम में आ जाए जैसी कही गई है। हे इंद्र, इस सोमरस रूपी आहार से हर्षित हो जाओ, यह तुम्हारे हृदय में हर्ष उत्पन्न करे और शत्रुओं के प्रति क्रोध उत्पन्न करे। और इस स्थिति की पर्याप्त परिस्थिति बन जाए। हे इंद्र, सोमरस तेरे उर में आनंद बढ़ाए, पर अरिदल विदलन करने के हेतु क्रोध बन जाए। 8:82 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आने का आमंत्रण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। आत्मशत्रवागहिन्यो उक्थानि च होजसे उपमेरो चने दिवः। इस चौथे मंत्र में यज्ञ में इंद्र का आकुल आवाहन है। अशत्रो, हे शत्रु रहित इंद्र। शत्रु रहित का मतलब हुआ कि इंद्र की बलवत्ता की ओर संकेत है। इंद्र इतने बली हैं कि उनके शत्रु हो ही नहीं पाते हैं। तो हे शत्रु रहित इंद्र, रोचने, तुम तेजस्वी हो, उपमेय यज्ञ में उत्थान स्तोत्रों द्वारा निहुय से तुम बुलाए जाते हो। तो इंद्र के लिए आहुति दी जाती है और उनका आवाहन होता है मंत्रों द्वारा। तो ही तथ्य कथित है कि हे इंद्र, तुम स्तोत्रों द्वारा हमारे यज्ञ में बुलाए जा रहे हो। दिवह, तुम द्विलोक से, जो मर्त्य लोक से बहुत दूर है, उससे भी आगे ही माने आ जाओ, विलंब मत लगाओ। हे इंद्र, तुम शत्रु रहित हो, तेज संपन्न हो, यज्ञों में स्तुतियों द्वारा आहूत किए गए हो। इस स्थिति में हे इंद्र देवता, हमारे यज्ञ में
दिव्य लोक से आने में विलंब मत करो। अरे रहित तेज संपन्न इंद्र देवता, देर मत लाओ, अस्तुत से आहूत यज्ञ में दिव्य लोक से आओ। ओम 8:82:5 देवता इंद्र सोमपान हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तद्भ्याजमग्रभिः श्रुतो गोभिः श्रेतो मदाजकम् रसोम इन्द्र होजते। इस 5वें मंत्र में सोमयज्ञ में सोमरस विधिवत तैयार किया गया है। उसका शोधन हो चुका है, परिष्कृत हो चुका है वो, और इसके पश्चात इंद्र का आवाहन है और आग्रह है उनसे कि शीघ्र आए। इंद्र, हे इंद्र देवता, अद्रिभी माने पाषाणों से, सोमरस निकालने के लिए सोमलता को पाषाणों से, जिसको ग्रावा कहा जाता था, उसको फूटा जाता था और रस निचोड़ा जाता था। तो हे इंद्र देवता, शीघ्र आ जाओ। पत्थरों से, ग्रावा से सोमलता को कूटकर सोमरस सुतः माने निचोड़ लिया गया है। गोभी माने निचोड़ने के पश्चात, गोभी माने गाय के दुग्ध से, शीतः माने वो समृद्ध कर दिया गया है, सिद्ध कर दिया गया है। कम माने यह सुखप्रद है। सोमः मदाय तुभ्यम प्रहूयसे, सोमः मदाय सोम रस के पान से उत्पन्न होने वाले आनंद के लिए, तुभ्यम प्रहूयसे, तुभ्यम प्रहूयते माने तुम्हें बुलाया जा रहा है। तो यहाँ मदाय शब्द जो है, मद माने होता है वैदिक भाषा में आनंद, शुद्ध आनंद, सात्विक आनंद। लेकिन बाद में लोगों ने अज्ञतावश उसको विशेष करके मदिराजन्य आनंद से जोड़ दिया है, और जो इस तथ्य को नहीं जानते हैं वो सोम को कोई ऐसा मादक निम्न कोटि का पेय मानते हैं। वो अज्ञानता का कारण है। इसलिए सोम एक सात्विक पेय है, शक्ति का प्रतीक है और वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है। तो सोमा मदाय तुभ्यम प्रभुसे, सोमपान जन्य आनंद प्राप्त है तुमको प्रभुसे माने बुलाया जा रहा है। तो हे इंद्र, पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया सोमरस गोदुग्ध में पकाकर सूखकर बना दिया गया है। तुम्हारे आनंद के लिए यह सोमरस तुम्हें प्रदान किया जाता है। हे इंद्र, निचोड़ा गया सोम पय मिश्रित सुखकारी महान, अब पान करो इसको सहर्ष, यह करे परम सुख को प्रदान। ओम 8:82:6 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इंद्रश्वधि सुमेहमस्मे सुदस्य गोमतः विपेतिन्द्रप्यमश्नुहे। इस छठे मंत्र में परिष्कृत दुग्ध मिश्रित सोमरस पान के लिए इंद्र का आमंत्रण है। इंद्र, हे इंद्र देवता, मैं हवम, मैं माने मेरे, हवम माने आवाहन को, शुद्धि माने सुनो। अस्मे सुतस्य, हमारे द्वारा परिष्कृत किए गए, गोमतः माने गोदुग्ध से मिश्रित सोमरस से आकर तृप्तिम अश्नु, तृप्ति को प्राप्त करो। हे इंद्र देवता, मेरी प्रेम पूर्ण पुकार को सुनो। हमारे द्वारा तैयार किए गए परिष्कृत सोम जो गोदुग्ध से मिश्रित है उसका पान करो, पी करके तृप्तिपूर्ण आनंद से भर जाओ। गोपय मिश्रित
तैयार सोम, हे इंद्र सुनो आह्वान, पान करो यज्ञस्थल पर आओ आनंद महान। ओम 8 82 7 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। य इन्द्रजमसेश्वा सोमस्तमोषधे सुतः पिबेदस्य त्वमेषिषे। इस 7वें मंत्र में बताया गया है कि इंद्र आए, सोमपान करें और छोटे बड़े सभी प्रकार के पात्रों में परिष्कृत सोमरस सुरक्षित है। सोमपान का प्रथम अधिकार उन्हीं को है, उन्हीं का स्वामित्व है, इसलिए वे शीघ्रातिशीघ्र आए और सोमरस का पान करें। इंद्र, हे इंद्र देवता, यह सोमा जो सोमरस चमसेषु माने चमस नाम के पात्रों में और चमूषु चमू नाम के पात्रों में अर्थात छोटे बड़े सभी पात्रों में आसुतः निचोड़ कर तैयार किया गया है, परिष्कृत किया गया है। तुम इससे तुम ही इस परिष्कृत सोम के पीने के इससे माने अधिकारी हो, इसलिए पिब पान करो। तो हे इंद्र, जो यह सोमरस छोटे बड़े सभी पात्रों में तैयार करके भरा हुआ रखा है, उस पर प्रथम तुम्हारा ही अधिकार है, तुम उसका पान करो। छोटे बड़े पात्र में रखा जो यह सोम तैयार, पान करो हे इंद्र, तुम्हारा ही इस पर अधिकार। ओम 8 82 8 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। या अप्सु चन्द्रमा इव सोमस्तमोषधदृशे पिबेदस्य त्वमेषिषे। इस 8वें मंत्र में भी इंद्र से सोमरस पान का आग्रह है। तो यह सोम जो सोमरस चमूषु चमू नाम के पात्रों में भरा रखा हुआ है, वह कैसा प्रतीत होता है? जैसे अप्सु, अप्सु माने अंतरिक्ष, अप्सु माने जल भी होता है और अंतरिक्ष भी होता है, क्योंकि अंतरिक्ष भी आकाश भी ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे समुद्र में जल भरा हो, नीला नीला। तो अप्सु माने जल भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष अधिक उपयुक्त होगा। तो चमू में यानी चमू नाम के पात्र में जो भरा हुआ सोमरस है, वह कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे आकाश में चंद्रमाएं प्रतीत हो, और इसी प्रकार से ददृशे मानो वह दिखाई दे रहा है। तुम अशिष्य, हे इंद्र, तुम ही इस सोमपान के प्रथम अधिकारी हो, इसलिए पिब आओ और इसका पान कर जाओ। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार पात्रों में भरा सोम अत्यधिक सुखद सुंदर प्रतीत हो रहा है। हे इंद्र, यह तुम्हारे निमित्त है, तुम इस सोमरस के प्रथम अधिकारी हो। अस्तु, इस सरस सोमरस का पान करो। नभ में चंद्र सदृश पात्रों में सोम भरा सुखकारी पान करो हे इंद्र। सोम तुम ही इसके अधिकारी, पान करो हे इंद्र, सोम के तुम ही हो अधिकारी। ओम 8 82 9 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर
पाठ हो जाए। यं ते श्येनः पदा भरत्यरोरजांस्य स्पृतम् ऋवेदस्य त्वमेषिषे। इस नवे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें भी इंद्र से सोमपान का आग्रह है और सोम रस के वैशिष्ट का भी कथन है। सोम अमृत है जो कि स्वर्गलोक में सुरक्षित रहता है। उसको लाने के लिए शेन नाम का पक्षी वहां गया और उसने लाकर तुम्हारे चरणों में रख दिया है। तो यह तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही लिए अर्पित है और तुम ही इसके स्वामी हो, पान के प्रथम अधिकारी हो। तो हे इंद्र देवता, रजांसी, रजांसी माने लोगों को, तिरह माने नीचे दबाते हुए, शेन माने शेन नाम के पक्षी ने। तो लोगों को नीचे दबाते हुए मतलब लोगों को, जो भिन्न भिन्न लोक हैं, उन लोगों को पार करते हुए। तो शेन एक पक्षी है, बाज पक्षी, आजकल जो जाना जाता है वो बाज पक्षी है। बाज तो उड़ने में बड़ा सशक्त होता है। मेरे विचार से यही बाज पक्षी बाद में गरुड़ के रूप में जाना लगा और उसको विश्व की सवारी रूप में स्थापित किया गया, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। तो रजांश माने लोगों को, तिरह माने नीचे दबाते हुए अर्थात उसको पार करते हुए, शेना माने शेर नाम के बलशाली पक्षी ने ते तुम्हारे लिए यम अस्पृतम, जिस अछूते सोम को, यानी जिस सोम को कोई छू नहीं सका है, उस सोम को शेन नाम के पक्षी ने तमाम लोगों को पार करके तुम्हारे हित यहां लाकर प्रस्तुत किया है। और वो पदा माने तुम्हारे चरणों के नीचे है, अर्थात तुम्हारे चरण शरण में प्रस्तुत किया गया है। आ भरत, यह उस शेन नाम के पक्षी के द्वारा विधिवत लाया गया है। तुम इससे तुम्हारे लिए लाया गया है, इसलिए तुम ही इसके इससे माने स्वामित्व करने वाले हो। अस्य पिब, इस प्रख्यात अमृत रूप सोमरस का पान करो। हे इंद्र, शेन नाम के पक्षी विशेष ने तुम्हारे लिए स्वर्ग से इस अछूते सोमरस को लाकर तुम्हारे चरणों में रख दिया है। तुम ही इसके पान के प्रथम स्वामी हो, अधिकारी हो, अतः समर्पित सोमरस का पान करो। शेन नाम पक्षी विशेष ने स्वर्गलोक में जाकर सोम अछूता किया आहरित दिया, यहां पर लाकर। अस्तु, यही आग्रह है तुमसे इंद्रदेव असुरारी, पान करो यह सोम, तुम ही इसके पहले अधिकारी। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 81वें और 82वें दोनों सूक्तों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इन दोनों सूक्तों में 9 मंत्रों का समावेश है और दोनों का योग है 18, जो व्याख्यायित हो चुके हैं। और अब तक जो ऋग्वेद के मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7418। तो इस प्रकार से यह सौभाग्य है कि वेद के काठिन्य, वेद मंत्रों के काठिन्य के भीतर प्रवेश कर हम सब भगवत कृपा से, वेद भगवान की कृपा से वेदार्थ का संक्षिप्त ही सही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो आप देख चुके हैं कि दोनों सूक्तों में इंद्र का ही स्तवन है। पहले सूक्त में इंद्र की महत्ता, दान प्रवृत्ति, दुष्ट दमन की झलक है और 82वें
सूक्त में इंद्र के सोमपान का अधिकृत कथन है। इंद्र सोमपान के अधिकारी हैं और यह सोम उनके लिए ही तैयार है, परिष्कृत हुआ है। सोम शक्ति का प्रतीक है। सोम सुमधुर नैवेद्य है जिसे इंद्र को प्रस्तुत किया गया है, इसका कथन है। और इस 82वें सूक्त में सोमपान की ही चर्चा है। तो इस प्रकार से हम अर्थ से अवगत होकर इसका लाभ उठावें और इसका प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।